हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं। ओके, तो हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, अगर आपको याद हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने बोला दो टाइप के होंगे। नंबर 1 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 2 योर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सबको याद आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले गए और आगे जाके हम लोगों ने देखा था कि अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर एग्जैक्टली आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होगी। तो उसमें सबसे पहली रेमेडी आपने देखी थी क्लेम फॉर डैमेजेस, और डैमेजेस के फिर हमने अलग अलग वेरियस पार्ट्स देख लिए थे, आपको याद होगा मुझे लगता है। और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस। ओके, डैमेजेस के अलावा आपके पास में और क्या रेमेडीज हो सकती है, ये हमने देखना स्टार्ट किया था। आई होप आप सबको याद आ रहा होगा। हम लोग और क्या कर सकते हैं, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे याद दिलाना, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलेंगे सर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करना। ओके, तो हम लोग रिजाइन भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। उसके अलावा एक और होता है, दैट इज नथिंग बट द सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो ये क्वांटम मेरिट एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमने बोला था क्वांटम मेरिट का मतलब एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। ओके, मतलब जितना पार्टी डिजर्व करेगी उतना उसको मिलना ही चाहिए। इसको क्या बोला जाएगा, नथिंग बट योर क्वांटम मेरिट। ओके, उसके बाद हम लोग और आगे चले गए। आगे जाके हम लोग देख रहे थे कि भाई क्वांटम मेरिट आपको दो ही कंडीशंस में मिल सकता है। ओके, या आप क्वांटम मेरिट का क्लेम तभी कर सकते हो जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर मैं ब्रीफली आपको क्वांटम मेरिट समझाने निकलूँ तो बेटा क्वांटम मेरिट का एग्जैक्टली क्या मीनिंग में निकाल सकता हूँ, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा बच्चों कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करी होगी और सामने वाला अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो आपने जितना परफॉर्मेंस दिया तो उतना आप वसूली कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट द क्वांटम मेरिट। ओके, और दो रेमेडीज अवेलेबल होती है क्वांटम मेरिट के लिए। नंबर 1, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। अगर आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया होगा तो ही आप सूट फॉर क्वांटम मेरिट कर सकते हो। मतलब आपके तरफ से परफॉर्मेंस होनी जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस सीए का, ओके 20 रिटर्न्स आए थे उसके पास में, तो 4 रिटर्न्स बंदे ने डाले, तो 4 रिटर्न्स डाले तो वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा था, बट बाद में चल के बोल दिया गया कि भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। तो मतलब उसने तो उसकी तरफ से क्या कर दिया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही दिया था। और दूसरा, ये क्वांटम मेरिट का क्लेम कौन कर सकता बताना, जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है। मतलब जिस पार्टी का कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा, बस वही पार्टी क्या कर सकती बताना, क्वांटम मेरिट के थ्रू स्यू कर सकती है। आई होप ये सबको समझ में आएगा। और फिर हम लोगों ने और आगे जाके देखा था द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। किन केसेस में क्वांटम मेरिट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो या क्वांटम मेरिट कब कब डाला जा सकता है। तो उसमें हमने बोला था व्हेन एन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ओके, मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट बाद में चल के वॉइड बन जाता तो तब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेट्यूटसली, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था फुकट में कोई चीज करने का, तो तब भी आप लोग क्या कर सकते हो बताना, क्वांटम मेरिट पे स्यू कर सकते हो। उसके बाद where there is express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था कि भाई तू मुझे सर्विस प्रोवाइड करना, बट रेमुनरेशन कितना है वो एग्जैक्टली डिसाइड नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप नए नए सीए बन रहे हो, ओके, तो आपका कोई रिलेटिव आपके पास में आ जाता है, आपको बोलता है भाई काम कर देना, आप बोलते हो जी हाँ कर देंगे, और बात आती है पैसे की तो आप ही बोल देते हो बाद में देखेंगे, और रेमुनरेशन जो था वो आपका डिसाइड नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब ये होगा आपने जो काम किया उसका कोई रेमुनरेशन आपको नहीं मिलेगा क्या, ऐसा है क्या, तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जब कोई एक पार्टी अबेंडन कर देती है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से अगर मना कर दे तो तब भी आप लोग बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है बताना, क्वांटम मेरिट के लिए आप लोग स्यू कर सकते हो। यू कैन क्लेम फॉर व्हाट, क्वांटम मेरिट ओवर हियर। उसके बाद वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट।
अगर मान लीजिए पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, ओके, तो उसको हमेशा एक और रेमेडी रहेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करने आता होगा, तो हमेशा क्या किया जा सकता है बताना, आप लोग क्वांटम मेरिट के थ्रू क्या कर सकते हो बताना, सूट डाल सकते हो। मतलब जितना आपने परफॉर्मेंस कर दी ना बच्चों, तो उतने की आप लोग रिकवरी तो डेफिनेटली कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है और आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, तो क्या होगा, तो भी आप क्वांटम मेरिट पे स्यू कर सकते हो, बट सामने वाली पार्टी क्या करेगी, अगर तुमने बैड वर्क किया है तो उतने का डिडक्शन काट के रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगी, ओके। तो ये सब चीजें हम लोगों ने सूट फॉर क्वांटम मेरिट के लिए देखी थी, ओके। अब जरा सा हम लोग आगे जाते, देखो क्या लिखा है, एक्स wrongfully revoked his agent, X wrongfully revoked Y's his authority before Y could complete his duties, ओके। मतलब X ने क्या किया, X ने Y की जो अथॉरिटी थी वो उसने रिवोक कर दी। रिवोक मतलब कैंसिल करना, ओके। बिफोर ही कुड कंप्लीट इट, मतलब जब तक वो कंप्लीट करता तो उसके पहले इसने क्या कर दी, उसकी सारी अथॉरिटी कैंसिल कर दी। हैंड वाई कुड रिकवर एज अ क्वांटम मेरिट फॉर द वर्क ही हैड डन, तो उसने जो काम किया उतने की वो क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। एट द एक्सपेंस ही हैड इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन एजेंट, ओके। तो जो भी उसने खर्चे किए होंगे तो उसकी वो डेफिनेटली क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। बोलने का मतलब यही हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने से पहले ही आपने क्या कर दिया, उसकी अथॉरिटी रिवोक कर दी। तो अगर उसने कोई परफॉर्मेंस करी होगी खुद के खर्चे पे, तो वो जरूर वो रिकवर कर सकता है। A agrees to deliver 100 bales of cottons to B at a price of 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments 50 each. A delivered the first installment but failed to supply the second. B must pay for 50 bags. Okay? अब ये जैसे मैंने आपको वो कैरी बैग का एग्जांपल दिया था, है ना, 1000 या 50,000 पीसेस का आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा था, और जो 50,000 का आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा था, उसने 10,000 तो इनिशियली आपको सप्लाई कर दिया था, बट बीच में गवर्नमेंट का बैन आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो बंदा फिर आपको रिमेनिंग सप्लाई कर पाया क्या, जवाब है नहीं। तो लेकिन उसने जितना सप्लाई किया तो क्या उतने का भी पैसा आप उसको नहीं दोगे क्या, जवाब है नहीं, वो तो देना पड़ेगा। तो क्वांटम मेरिट ही ये बोलता है ना, जितना आप डिजर्व करते हो उतना तो आपको मिलेगा, या जितना सामने वाले ने आपके लिए खर्चा किया उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे भी वही बोला है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 बेल्स को डिलीवर करने का, और इस बंदे ने 50 बेल्स डिलीवर कर दिए, 50 नहीं किए, लेकिन जो 50 डिलीवर किए ना, उसका तो आपको जरूर जरूर पैसा पे करना ही पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया आपका क्वांटम मेरिट। तो सिंपल सा अगर मैं इसमें आपको एक ही बात बोलूं तो भाई क्वांटम मेरिट होता क्या है, जितना आपने काम किया है उतना तो आपको पैसा मिलना ही चाहिए, ये इसके पीछे आइडियोलॉजी है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके। सूट फॉर व्हाट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जहां पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो सिर्फ डैमेजेस से काम नहीं चलेगा। ऐसे कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे डैमेजेस से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे केस में कुछ परफॉर्मेंस ही करनी पड़ती है, तो वो परफॉर्मेंस कराने के लिए फिर आप लोग सू कर सकते हो, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। जानना की बात है, कोई एक पर्टिकुलर टीचर थे, अब मैं नाम नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप काफ़ी लोग उनको शायद पहचानते भी होंगे, मेरे ख्याल से वो 7th 8th का मैथ्स लेते, ओके, 7th 8th 10th तक का मैथ्स लेते। तो हुआ ऐसा था कि बहुत से पेरेंट्स लोग थे जो लोग उनके पास में बच्चों को भेजते थे, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पैसे वैसे सब ले लिए, सब काम कर लिया, और सीधा उन्होंने पोर्शन वोर्शन तो दूर की बात, बट वो सीधे गायब भी हो गए, ओके। बच्चों का हाफ ऑफ द सिलेबस हुआ था और उसके बाद में वो सीधे गायब हो गए, ओके। गायब हो गए मतलब उन्होंने सीधे सीधे बोला कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ क्लासेस, ओके, एकदम सही बोल दिया। मुझे एक बात बताना, ये जो चीज़ है क्या
यहाँ पे इतना सफिशिएंट होगा कि जितना बच्चों का फीस था मैं रिफंड कर देता हूँ, अब मुझसे क्लास लेना नहीं होगा? क्या इतना सफिशिएंट है? क्या आपको लगता है डैमेजेस देने से काम ढक जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों का हाफ ऑफ द सिलेबस हो चुका था। अब वो बच्चे अगर कहीं और भी क्लास लगाए तो पहली बात वहाँ का सिलेबस यहाँ का सिलेबस मैच नहीं हो रहा था। ओके, तो सबसे ज़्यादा परेशानी में कोई आए तो वो कौन आ गए? ये बच्चे लोग आ गए। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर ऐसी कोई ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो ब्रीच हो गया, अब वो टीचर और बच्चों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही था, अब ये बीच में ही ऐसा ब्रीच हो जाए तो क्या यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस से काम ढक जाएगा क्या? जवाब है नहीं ढकेगा। सिर्फ डैमेजेस विल नॉट बी सफिशिएंट हियर। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी स्यू करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी जगह पे सिर्फ डैमेजेस से काम नहीं बनता, तो यहाँ पे आप लोग स्यूट करोगे काय के लिए? बताना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। जो उनका हाफ ऑफ द सिलेबस था वो कंप्लीट करने के लिए वो उतने के लिए आप लोग स्यू कर सकते हो। तो ये सूट काय का था? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई जब आप लेट से कोई मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे विट इस पर्टिकुलर डे पे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप समझ के चलना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाए तो वहाँ डैमेजेस वगैरह क्लेम किए जा सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे किसी से लोगे तो शायद वहाँ पे कम ज़्यादा आपका क्या हो जाए, भाव पे आपको वो गुड्स मिल जाए, तो वहाँ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बट अगर बात चल रही है ऐसे कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ सिर्फ डैमेजेस सफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करोगे। सामने वाली पार्टी को आप बोलोगे कि भाई हमको डैमेजेस नहीं चाहिए, हमको परफॉर्मेंस करा के देना। ओके, तो देखो, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच to carry out his promise according to the terms of contract। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब damages are not adequate remedy, मतलब सिर्फ damages दे देना adequate remedy नहीं है in case of breach of contract। अगर दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो ब्रीच हो रहा है और उस ब्रीच के लिए सिर्फ damages देना सफिशिएंट नहीं है, adequate remedy नहीं है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, तो कोर्ट अपनी इच्छा के हिसाब से, डिस्क्रिशन बोले तो कोर्ट की मर्जी, ऑन अ सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई केस दायर किया गया, सूट डाला गया, डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच, तो वो डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट। डायरेक्ट मतलब कुछ डायरेक्शंस दे सकती है। किसको डायरेक्शंस दे सकती है? पार्टी इन ब्रीच को, मतलब जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसको वो क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस, तो अपना जो प्रॉमिस था वो कैरी आउट करने के लिए बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वही टीचर की बात बोल रहा हूँ जो मैथ्स पढ़ाते थे और जो बीच में से भाग के चले गए, ओके, बच्चों का हाफ ऑफ द सिलेबस लेके, तो वहां पे अगर मान लो वो टीचर बोलने लग गए कि भाई मैं तुमको क्या करता हूँ, तुम्हारी जो फीस है वो भी रिफंड करता हूँ और तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है, अब तुम कोई दूसरे क्लास में जाओगे तो शायद वो ज़्यादा आपसे फीस चार्ज करेगा, तो चलो मैं तुमको डैमेजेस भी देता हूँ और मैटर यहीं पे अब रफा दफा कर देते हैं। ओके, तो कोई टीचर अगर ऐसे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इतने डैमेजेस लेके खुश हो जाओगे वेदर इट इज एडिक्वेट रेमेडी? जवाब है नहीं। तो फिर आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, उस रेमेडी के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट एट इट्स डिस्क्रिशन, तो जो कोर्ट को ठीक लगेगा वैसा कोर्ट करेगी। बट अगर कोर्ट को लगा कि इस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डायरेक्ट करना चाहिए पार्टी को, डायरेक्शंस देने चाहिए पार्टी को, कौन सी पार्टी को डायरेक्शंस देने चाहिए? जो इन ब्रीच है, मतलब जिस पार्टी ने ब्रीच किया उसको डायरेक्शन देना चाहिए। ऐसा अगर लगा, अरे किसको लगा? आपके कोर्ट को लगा टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस, तो उसको वो डायरेक्शन देगा कि जो भी तुमने प्रॉमिस किया था या जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। ओके, टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप आपका प्रॉमिस क्या करो? फुलफिल करो, ऐसा कोर्ट बोल सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्टली स्वीटली आपको बताऊं तो भाई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्जैक्टली क्या रहेंगी? जब भी डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो
और वहां पे सिर्फ डैमेजेस से काम ना धके तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, आपको डायरेक्शन दे सकता है। काय के लिए बताना, टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस, तो आपको प्रॉमिस कराने के लिए वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वैसे परफॉर्मेंस करो, इसके लिए कोर्ट आपको पीछे लग सकता है। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं बताना, हम लोग डैमेजेस के अलावा कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, वो सब देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली रेमेडी कौन सी है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कौन सा है, क्वांटम मेरिट। रेसिशन में क्या होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आप रिजाइन कर देते हो, कैंसिल कर देते हो। क्वांटम मेरिट में क्या है, जितना परफॉर्मेंस किया उतना आप वसूली कर सकते हो। उसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो आपकी जहां पे डैमेजेस इज नॉट एडिक्वेट रेमेडी, डैमेजेस से जहां काम नहीं दखता वहां पे आप उसको वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए बोल सकते हो। ओके, उसको क्या बोलेंगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके, उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन। ओके, इंजंक्शन का मतलब होता है, अगर आपके सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो भाई स्टे ऑर्डर। ओके, कुछ करने से रोकने का ऑर्डर। अगर मान के चलो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में डैमेजेस के लिए डाल सकते हो क्लेम, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड ऑल वो सब हमने देख लिया। बट उसके अलावा आप सूट फॉर इंजंक्शन भी कर सकते हो। इंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, तो बेटा इंजंक्शन का मतलब होता है आप स्टे ऑर्डर ला सकते हो, आप रिस्ट्रेन कर सकते हो सामने वाली पार्टी को। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना। ओके, रिस्ट्रेन करने का मतलब क्या होता है, रोकना। देखो, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज निगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो निगेट कर रही है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब वो पार्टी ने बोला कि भाई मैं ये परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानूंगा, ऐसा अगर कोई पार्टी बोलती है द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर, तो कोर्ट यहाँ पे इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर सकती है। ओके, और रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस टू नॉट टू डू सो, और उसको रोक सकती है। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, उसको रोक सकती है व्हाट ही प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस किया था ना करने के लिए, तो उसको उससे रोका जा सकता है। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एन अ फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, मतलब एन नाम का एक फिल्म स्टार है, एक एक्टर है, उसने एक्सक्लूसिवली बोला कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोड्यूसर के लिए काम करूंगा, बाकी किसी के लिए नहीं करूंगा फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक मैं एक ही प्रोड्यूसर के लिए काम करने वाला हूं, बाकी किसी के लिए काम नहीं करूंगा। ओके, ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, और बीच में ऐसे हुआ किसी दूसरे प्रोड्यूसर ने अच्छी ऑफर दे दी, तो ये पर्टिकुलर एक्ट्रेस जो थी वो उस दूसरे प्रोड्यूसर के लिए काम करने के लिए रेडी हो गई। हेल्ड शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन। अब देखो बहुत सीधी बात है ना, एक प्रोड्यूसर था, उसके साथ में इस एक्ट्रेस ने एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करूंगी 1 साल तक, और अगर वो किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए तो क्या इंजंक्शन ऑर्डर के थ्रू उसको रोका जा सकता है, जवाब में रोका जा सकता है। ओके, क्योंकि सूट फॉर इंजंक्शन क्या बोलता है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज निगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं 1 साल तक किसी के साथ काम नहीं करूंगी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसको वो एक्ट्रेस निगेट कर रही है। ओके, निगेट कर कैसे कर रही है, दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करके निगेट कर रही है। ओके, द कोर्ट में बाय इशूइंग इंजंक्शन ऑर्डर, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इंजंक्शन ऑर्डर इशू करके रिस्ट्रेन हिम और हर फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, उसको रोका जा सकता है, किससे, जो उसने प्रॉमिस किया था नहीं करने के लिए, वो काम अगर वो कर रही है तो उसको वहां से रोका जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आपने प्रॉमिस किया कि हम ये काम नहीं करेंगे फिर भी आप कर रहे हो, तो वो काम करने से रोकने के लिए सूट फॉर इंजंक्शन किया जा सकता है। ओके, अब जैसे आप लोग देखते होंगे ना, आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे जो आपके जो सीरियल्स होते हैं, टीवी सीरियल्स एंड ऑल, तो वहां पे आपने सीखा होगा या सुना होगा, देखा होगा
कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टर जो लीड एक्टर या एक्ट्रेस होती है तो आपको वो दूसरे सीरियल में साइमल्टेनियसली नहीं दिखाई देती। ओके, दूसरे सीरियल में तब दिखाई देंगे जब वो पहली सीरियल कंप्लीट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देर इज ऑलवेज वन एग्रीमेंट। आप देख लो ना, बहुत सारे, आप कोई भी सीरियल उठाओ, मेरे को पता है ज़्यादा खैर मैं सीरियल्स तो देखता नहीं हूँ, बट जो घर में देखते हैं तो मैं भी थोड़ी थोड़ी देख लेता हूँ। ओके, वो इशिका बल्ला, इशिका बल्ला, कोई तो भी समथिंग है। ओके, तो ये है मोहब्बत है समथिंग अराउंड, कोई तो भी सीरियल है भाई, मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, मैं सिर्फ चलते फिरते देख लेता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो पर्टिकुलर एक्ट्रेस है, दिव्यांका त्रिपाठी आई थिंक सो उसका नाम है, तो वो आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। ओके, क्यों दिखाई नहीं देती है कहीं और? बिकॉज देयर इज एन एग्रीमेंट कि भाई ये पर्टिकुलर सीरियल का इतना इतना ड्यूरेशन है, तो यहाँ तक आप, इस ड्यूरेशन तक आप किसी और सीरियल में काम नहीं कर सकते। हाँ, वो अग्रीमेंट पीरियड निकल गया तो फिर आप फ्री हो किसी और के साथ काम करने को। ओके, अब क्योंकि आपके साथ में ऐसा अग्रीमेंट बना के रखा है कि आप किसी और के साथ काम नहीं करोगे। ओके, बट फिर भी आप वो कोई दूसरे एक्टर या प्रोड्यूसर के साथ में काम कर रहे हो, तो क्या आपको इंजंक्शन के थ्रू रोका जा सकता है? जवाब है जी हाँ, यू कैन बी स्टॉप्ड, आपको रिस्ट्रेन किया जाएगा बाय वे ऑफ व्हाट? सूट फॉर इंजंक्शन। ओके, देखो, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर restrain him from doing what he promised not to do। जो उसने प्रॉमिस किया था ना करने के लिए, अगर वो काम वो करने लग जाए तो उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो बेटा ये इतने आपके पास में राइट्स अवेलेबल होते हैं, तो फटाफट बताना मुझे कौन कौन से आपके पास में राइट अवेलेबल होंगे। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा देखो, पहली बात तो डैमेजेस है, आप सबसे पहले डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ओके, डैमेजेस के अलावा और क्या क्या कर सकते हो? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्वांटम मेरिट पे सू कर सकते हो, मतलब जितना परफॉर्मेंस किया उतना तो भी रिकवर कर सकते हो, या जहां डैमेजेस एडिक्वेट रिमेडी नहीं है, डैमेजेस से काम नहीं होगा, वहां तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, या फिर सूट फॉर इंजंक्शन कर सकते हो। कोई पार्टी जो प्रॉमिस कर चुकी थी कि ये काम नहीं किया जाएगा और वही काम अगर पार्टी कर रही है तो फिर उसको रोका जा सकता है, उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है बाय वे ऑफ व्हाट? सूट फॉर इंजंक्शन। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, party rightfully rescinding contract entitled to compensation। okay, a person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non fulfillment of contract। अब देखो, आप rightfully contract को resign कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, तो आप रिजाइन तो कर सकते हो ना कॉन्ट्रैक्ट को। अब जैसे अरिजीत सिंह था, 20 अगस्त को जालना आने वाला था, बट 15 अगस्त को ही बोल देता है कि मैं जालना नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे एक बात बताना, 15 अगस्त को अगर वो खुद ही बोल दे कि वो जालना नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब उसने सीधे सीधे क्या कर दिया बताना? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास क्या रेमेडी होगी? आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप लोग सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, यू कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर तुमने फिर उसको कोई एडवांस दिया होगा तो वो आप कॉम्पेंसेशन के तौर पे ले सकते हो, या आपको और कोई डैमेज हुआ होगा वो भी आप उससे वसूली कर सकते हो। ओके, तो पार्टी अगर राइटफुली क्या कर रहा है? रिजाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो ही इज एंटाइटल्ड टू व्हाट? कॉम्पेंसेशन। ओके, देखो, a singer, A for Arijit, okay, a singer contracts with B, the manager of the theater, और ये कौन है बताना? मैनेजर है थिएटर का, टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 months, और वो 2 रातों तक गाएगा, 2 रातें गाएगा उस थिएटर में, और वो भी हर हफ्ते में। ओके, ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 months, अगले 2 महीने में। एंड बी एग्रीज टू पे हर 100, हर है मतलब अरिजीत नहीं होगा, कोई तो भी लेडी सिंगर होगी, बट जो भी है, फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस, हर रात की परफॉर्मेंस पे उसको कितने दिए जाएंगे? फक्त ₹100। ओके, सिर्फ 100 रुपए दिए जाएंगे। अब भाई ठीक है, सिंगर ऐसी फिर छपरी होंगी, कोई मजेदार सिंगर नहीं होगी, तभी तो 100 रुपए दिए जा रहे हैं उसको। ऑन 6th नाइट, 6ठी रात को क्या हुआ? ए विलफुली एब्सेंट ऑफ सेल्फ। अब ए खुद को क्या कर रही है? एब्सेंट कर दी,
भाई गाना गाने जाना था रात को तो वो गायब हो गई, ओके, फ्रॉम द थिएटर, एंड बी इन कंसिक्वेंस रिजाइन्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि उसने खुद को गायब कर लिया, अब उसको 2 महीने तक जाना था हर हफ्ते में 2 रातों के लिए, बट अगर वो खुद को एब्सेंट कर देती है तो इसका मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो फिर अकॉर्डिंगली ये जो बी है इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर दिया, ओके। एंड बी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि इस थिएटर के मालिक ने लोगों से पैसे वसूले होंगे कि भाई तुम आना, यहाँ पे गाना होगा वगैरह वगैरह वगैरह, और अगर ये गायब हो जाती है तो मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन तो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो करेगा, और साथों साथ उससे डैमेजेस भी वसूल कर सकता है, ओके। ही कैन ऑल्सो क्लेम व्हाट, डैमेजेस फ्रॉम हरसेल्फ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो याद रखना, जो पार्टी रिजाइन कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो हम कभी भी एंटाइटल्ड होते हैं कॉम्पेंसेशन के लिए और डैमेजेस के लिए। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये सारी हमारी रेमेडीज हुई है। अब बस हमको डैमेजेस में वो प्रीफिक्स डैमेजेस देखने हैं, विच इज पेनल्टी, एंड दूसरा आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस का पार्ट जो हम लोग बोर्ड के थ्रू देखेंगे, ओके। थैंक यू।